नमस्कार दोस्तों। आज हम जेम्स वैन प्राग नाम के एक जो बहुत बड़े साइकिक है उनके केस को देखने वाले हैं। इस कहानी को दोस्तों, इस केस की जो सच्ची घटना है उसको हमने पहले भी देखा है। आज हम उसका सार देखेंगे और उसके साथ साथ वो जो हमें सीख देती है वो सच में बहुत बड़ी सीख लगती है मुझे, इसलिए मैं फिर से आपके सामने रख रहा हूँ। इसका उद्देश्य यही है कि आज हम उसका सार देखें और उसकी सीख को जानने की कोशिश करें। तो उनके पास दोस्तों एक इंसान आए थे और वो थोड़े से बूढ़े इंसान थे और उन्होंने ये कहा कि मैं अपने पत्नी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। और उनकी जो पत्नी थी दोस्तों, वो जिस तरीके से कलाकार वगैरह होते हैं नाटक के, वैसे वो कलाकार थी उनके उस विभाग की। और दोस्तों क्या हुआ कि उसकी शादी इनसे हुई थी और ये हमेशा यही सोचते थे कि मेरा नसीब अच्छा है कि मुझे इतनी अच्छी पत्नी मिली। लेकिन मेरी पत्नी का नसीब इतना अच्छा नहीं था। मेरी जो पत्नी थी उसको बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों से रिश्ते आ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसने मुझसे शादी की। मैं अगर नहीं होता तो हो सकता था कि कोई अच्छा और बड़ा इंसान जिसके वो लायक थी वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता। तो इस तरीके से उसने अपने पत्नी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी थी। लेकिन अभी 1 साल के पहले दोस्तों उसकी जो पत्नी थी वो उसको छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। और उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा उसकी याद करता था, उसको बुरा लगता था। और उसके मन में यही आता था कि मेरी पत्नी कितनी अच्छी एक इंसान थी, बहुत ही बड़ी इंसान थी, काश उसको उसके लायक कोई अच्छा हस्बैंड मिलता तो अच्छा होता। इस तरीके से उसके बार बार मन में चीज़ें आती थी। और वो जब अपने आईने में अपना खड़ा होकर अपना चेहरा देखता था तब उसको यही लगता था कि मेरी पत्नी कितनी अच्छी एक कलाकार थी और मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं, मैं इतना अच्छा भी नहीं दिखता, मेरे भी बाल भी कहीं ना कहीं कम हो गए हैं, मैं थोड़ा गंजा भी हो रहा हूँ। तो इस तरीके से उस इंसान के विचार थे। और जब वो जेम्स वैन प्राग जी से मिलना दोस्तों, तब उसकी जो पत्नी थी, उसकी जो आत्मा थी, उसके साथ जेम्स वैन प्राग ने कनेक्शन किया। और उसकी पत्नी ने अपने पति को बहुत ही अच्छे से मैसेज दिए दोस्तों। उसके पत्नी ने उसको ये कहा कि तुम्हें मेरे लिए ज़रा भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। मैं फ़िलहाल जिस दुनिया में हूँ उस दुनिया में मैं सच में खुश हूँ। यहाँ पर मुझे सारी चीज़ें वो मिलती है जिसकी मुझे ज़रूरत होती है। ये दुनिया इतनी सुंदर है कि मैं तुम्हें शब्दों में उसको बयां भी नहीं कर सकती। सच में मैं यहाँ पर बहुत ही बहुत ही खुशी से हूँ। और उसके बाद उसके पत्नी ने यह कहा कि मैं तुमसे भी सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और हम दोनों एक सोलमेट है, हम करीबी आत्माएं हैं। तुम ऐसा कभी भी मत समझना कि तुम मेरे लायक नहीं थे। और उसके बाद उसके पत्नी ने यह कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारी आत्मा से प्यार करती हूँ। तुम्हें ऐसा कभी भी नहीं सोचना कि मेरे बाल अभी झड़ रहे हैं, मैं गंजा हो रहा हूँ, इस तरीके से तुम मत सोचना। मैं तुम्हारे बालों से नहीं, तुम्हारी सोल से प्यार करती हूँ और तुम अपने आप को कभी भी कम मत समझना। हमारा जो प्यार है वो अमर है, वो कभी भी कम नहीं होगा। हम इसी जन्म में नहीं बल्कि हज़ारों सालों से हम एक दूसरे से मिल रहे हैं। इसी तरीके से हम अभी एक दूसरे के साथ जन्म ले रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए तुम कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो इस तरीके से प्यार भरे उस लड़के ने उसको संदेश दिया उसके पत्नी ने दोस्तों। और उसको सच में बहुत खुशी मिली, क्योंकि जिस तरीके से वो सोचता था कि मैंने उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद नहीं की, आज उसके पत्नी ने उसको बहुत ही प्यार से संदेश दिए और उसने उसको यही कहने की कोशिश करी कि उसका जन्मों जन्मी का रिश्ता है। इसी तरीके से हमारे जीवन में अगर हम अपने लोगों को अगर खुशियाँ नहीं दे पाए, हाँ हमने कोशिश की लेकिन नहीं दे पाए, तो ऐसे वक्त में आपको बुरा नहीं लगना चाहिए दोस्तों। जितना आपसे हुआ आपने उनको लिए करने की कोशिश करी, वही हमारे अपनों को बड़ी बात होती है। जो सच्चा प्यार है दोस्तों वो हमें किसी इंसान के बॉडी से नहीं बल्कि उसके आत्मा से करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।